जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। दोस्तों द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स उपन्यास को लिखा है किसने दोस्तों? अरुंधति रॉय ने। किसने? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था। किस क्षेत्र में जीता था दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। किस शहर को दोस्तों? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य देश कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौना ग्रह की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है। दोस्तों बौना ग्रह के श्रेणी में शामिल किया गया है प्लूटो को। किसको? प्लूटो को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है। दोस्तों चेरनोबिल आपदा संबंधित है परमाणु दुर्घटना से। किसे? परमाणु दुर्घटना से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग ऑफ द एटम पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों प्लेग ऑफ द एटम पुस्तक को लिखा था JRD टाटा ने। किसने? JRD टाटा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। दोस्तों भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया था 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। कौन सा झील दोस्तों? लेक सुपीरियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। किस शहर को? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है। दोस्तों पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है दोस्तों? श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है। दोस्तों सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों विश्व में कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किस देश को दोस्तों? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली नदी किस देश में बहती है? दोस्तों पीली नदी बहती है चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। किस वर्ष? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। कौन सा तत्व दोस्तों? ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम हाइपरलूप पॉड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम किस शहर में बनाने का प्रस्ताव है? किस शहर में बनाने का प्रस्ताव है दोस्तों? मुंबई और पुणे के बीच। किसके बीच? मुंबई और पुणे के बीच बनाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सूर्य की बाहरी परत को जाना जाता है कोरोना के नाम से। किस नाम से? कोरोना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों मैकमोहन रेखा है भारत और बीच की सीमा। किस देश की? भारत और चीन की बीच की सीमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम है बुध। क्या नाम है दोस्तों? बुध नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसको विश्व के छत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर के महीने में पृथ्वी के किस भाग में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा रात होता है? किस भाग में होता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में होता है। किस भाग में? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं इस क्लास में दोस्तों।
तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। कहाँ? भारत और बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन में। किसमें? 44वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जलीय जीव है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल स्थित है जयपुर में। किस शहर में? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की राजधानी का नाम माले है? दोस्तों माले है मालदीव की राजधानी का नाम। किस देश का? मालदीव की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? दोस्तों जैव विविधता शब्द को दिया था किसने दोस्तों? वाल्टर जी रोसेन ने। किसने? वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मेघा पाटकर से। किससे? मेघा पाटकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2005 में। किस वर्ष? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है दोस्तों? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों भारत में नीली क्रांति संबंधित है किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ग्रैंड कैन्यन स्थित है कोलोराडो नदी पर। किस नदी पर?
कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसको? क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है दोस्तों? गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत में लोहे और स्टील का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में लोहे और स्टील का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों पेंच नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलर झील किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुलर झील स्थित है? यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रा में। किस दर्रा में दोस्तों? बनिहाल एक दर्रा है दोस्तों, वहीं पे जवाहर सुरंग स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग VVI में शामिल कर लीजिएगा। एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए ध्यान से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाई शेर का भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों एशियाई शेर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका एग्जाम सिटी क्या है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।